हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं महेंद्र कुमार टिंकर आप लोगों का वापस से स्वागत करता हूं। लेकिन आज से मैं एक्चुअली कुछ नई सीरीज लेके आया हूं। मैं आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ्स की तैयारी करवाऊंगा। जैसे अभी आप लोगों को सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकल गई है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल गई है, पटवारी की वैकेंसी निकलने के मैसेज आ चुके हैं। तो मतलब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और मैथ्स जनरली इन सभी पेपर में आती है। तो आज वाला टॉपिक है, कॉमन टॉपिक होगा। ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ। मतलब आप लोगों को नंबर्स के बारे में कंप्लीट पूरी जानकारी दूंगा कि नंबर्स होते क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में एग्जाम दे रहे होंगे, लैंग्वेज इंग्लिश होगी उनकी, और कुछ हिंदी में दे रहे होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में मेरा मटेरियल डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो हम नंबर से शुरू करते हैं। अब आप लोगों को सभी को पता है कि नंबर्स का मतलब होता है संख्या। अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो इनको हम बोलते हैं संख्या। और वैसे नंबर्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब होता है जैसे हम जो काउंटिंग नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो, इन सबको नंबर्स की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक, अब ये नंबर जो संख्या है, अगर इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उनमें से पहला पार्ट तो कहलाता है आपके पास रियल नंबर। भाई इंग्लिश में आप उसको रियल नंबर बोलते हैं, और अगर हम हिंदी की बात करें तो ये कहलाती है वास्तविक संख्या। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा जाता है इमेजिनरी नंबर का। किसका जाता है? इमेजिनरी नंबर का। और इमेजिनरी नंबर की हम बात करें तो इनको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? हम काल्पनिक संख्या। ठीक है, और काल्पनिक संख्या कौन सी? आपने अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव की वैल्यू आपने नहीं सुनी होगी, है ना। जैसे कि हम 10th क्लास तक इनको नहीं पढ़ते हैं, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू 10th क्लास में नहीं होती है। इन्हीं को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। जो आगे 11th 12th में जब आप पढ़ते हो तो ये आयोटा, इसको प्रोनाउंसिएशन आयोटा बोलते हैं, इसको ना आयोटा कहते हैं इसको। तो ये हमारा टॉपिक काम का भी नहीं भाई, इसको छोड़ दो। बस जितना सा आप याद रखिएगा कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू हो, ठीक है ना, माइनस लगाओ तो आयोटा लगा देते। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो माइनस में 2 लिखा हुआ है तो आप उसको अंडर रूट में 2 लिख देना, देन आयोटा। क्योंकि एक्चुअली में अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। इसकी वैल्यू अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है। तो आपके पास -2 अंडर रूट में -2 है तो आप अंडर रूट 2 आयोटा लिख देना। काम का नहीं, छोड़ दो। हम रियल नंबर मतलब जिसको अपन बोलते हैं वास्तविक संख्या है, इस पर आ जाते हैं। तो अगर हम वास्तविक संख्या को फिर से डिवाइड करें तो वास्तविक संख्या है मतलब रियल नंबर आपके फिर से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। और रियल नंबर आपके कौन से जाते हैं? एक तो रेशनल नंबर, कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर। और दूसरा अपन बात करें तो कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल। हिंदी में हम इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब ये तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या कैसे होते हैं? इनको P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। इनको हमेशा मतलब P/Q फॉर्म में लिखते हैं। इसमें कभी भी Q जो नीचे नंबर दिया हुआ है, वैसे हिंदी में इसको अंश और हर बोलते हैं, ये अंश ही हर है, और P/Q फॉर्म में लिखते हैं। और नीचे जो Q आता है वो Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये तो इक्वल का साइन है, उसको काट देते तो उसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये कितने प्रकार के होंगे आगे अपन इसको भी डिवाइड करेंगे। उससे पहले अपन अपरिमेय संख्या समझ लेते हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट है ये अगर P/Q फॉर्म में होते हैं तो फिर ये P/Q फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं परिमेय संख्या? जो अपन अंडर रूट में लिखते हैं, जैसे मैंने अंडर रूट में 2 लिखा, अंडर रूट में 3 लिखा, तो ये अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर है। लेकिन जल्दबाजी में ध्यान रखना कभी आपको अंडर रूट 4 मिल जाए और अंडर रूट 4 को अपन 2 लिख सकते हैं। तो आप लोग भाई एक काम और करना, सभी लोग एटलीस्ट कम से कम 1 स्क्वायर से लेके 30 तक की स्क्वायर तो आप याद कर ही लेना कम से कम। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब आपने किया क्या? 2 × 2 ही तो किया, तब तो 4 आया आपके पास। ऐसे आप फिर 30 तक की स्क्वायर कर लेना, है ना। ये तो आप कम से कम याद कर लेना, आपके काम में भी आते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, या बात कर रहे थे अपरिमेय। ये बात समझ में आई नहीं होगी? अंडर रूट 4 को हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। और ऐसे अगर अंडर रूट 9 आ जाए तो उसको भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप रेशनल नंबर पर, मतलब परिमेय संख्या है। अब मतलब रेशनल नंबर को फिर से डिवाइड करें तो रेशनल नंबर फिर से डिवाइड हो जाएंगे आपके। तो रेशनल नंबर देखो आपके कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो एक तो कहलाएगा इंटीजर। क्या कहलाएगा? इंटीजर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है ना। इंटीजर का मतलब होता है नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन होती है ना ऐसी, मतलब ये ऐसी नंबर लाइन, ये इंटीजर कहलाती है। इसमें यहाँ 0 होता है, यहाँ
आपके राइट में सारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और लेफ्ट में सारी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू। ठीक, और इसके बाद दूसरी बात करें तो हम बोलते हैं फ्रैक्शन। दूसरा टाइप क्या होता है इसका, फ्रैक्शन। ठीक, और फ्रैक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं भिन्न संख्याएं। क्या बोलते हैं, भिन्न संख्याएं। देखो रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म में, फ्रैक्शन मतलब भिन्न संख्या ये भी आपको a अपॉन b फॉर्म में मिलेगी। भाई इधर आपने p अपॉन q बोल दिया, इधर आपने a अपॉन b बोल दिया, कोई तो अंतर है, बिल्कुल अंतर है। यहाँ जो p अपॉन q में जो प्यारे बच्चों p और q की अपन बात कर रहे हैं, ये इंटीजर है। ये p और q दोनों कौन है, इंटीजर, मतलब पूर्णांक संख्या है ये सारी का। मतलब इसीलिए ये जो आपके पास रेशनल नंबर है ये नेगेटिव भी होते हैं और ये पॉजिटिव भी होते हैं। डन। और बात करें हम जीरो की, आपसे पूछे क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि आप जीरो को 0.1, 0.2 एंड 0.3, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी लगा लो वो डिवाइड नहीं होगा, एक्सेप्ट जीरो। जीरो के नीचे जीरो मत लगाना, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म से जाती है, वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो जीरो भी आपका परिमेय संख्या है। डन। यहाँ बात करते हैं भिन्न संख्या है, पर भाई ये दोनों एक जैसे ही है, तो इसको भी आप अंश बटा हर और इसको भी आप अंश बटा हर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब एक जैसा लिखते तो अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर p और q इंटीजर है, दैट्स व्हाई इंटीजर्स मतलब पूर्णांक नेगेटिव नकारात्मक भी होते हैं सकारात्मक भी होते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। फ्रैक्शन की बात करो तो फ्रैक्शन या भिन्न संख्याएं में भी a अपॉन b फॉर्म लिखते हैं, लेकिन a और b यहाँ पर कौन होते हैं, होल नंबर। कौन होते हैं, होल नंबर। इन होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में इनको, पूर्ण संख्या। अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा इंटीजर के अंदर ये सारी बात, अभी यहाँ बता दूंगा पूर्णांक में क्या क्या होते हैं। ठीक, इसलिए फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। पहले एक बार अपन इसको देख लेते हैं, फिर अपन फ्रैक्शन को देख लेंगे क्या है। ये बिल्कुल कॉमन बात बता रहा हूं, जो ऐसे मान लीजिए सभी कंपटीशन एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं और मैथ्स अगर आ रही है तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। डन। हम बात करते हैं इंटीजर में, तो इंटीजर में देखो सारे इवन नंबर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सम संख्या है, मतलब 2, 4, 6 तो 2 की टेबल से डिविजन है, 2 का मल्टीपल हो। इसके बाद होता है ओड नंबर। ओड मतलब विषम संख्या है, जो 2 से डिविजल नहीं हो, जैसे 1, 3, 5, यहाँ पर तो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यहाँ 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक, इसके अलावा होते हैं होल नंबर। क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर मैंने अभी बोला पूर्ण संख्या होती है, और ये कहां से शुरू होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। हिंदी में इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, पूर्ण संख्या। इसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर। क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या है। भाई नेचर मतलब प्रकृति, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है, और वो काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं इनको हम लोग, और ये 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसलिए आप इन दोनों को ध्यान से देखो, जितने भी नेचुरल नंबर है, मतलब जितने भी प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, वो सारे होल नंबर में आ रहे हैं, मतलब पूर्ण संख्या में आ रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन आप जीरो को देखो और इधर नेचुरल नंबर में देखो, जीरो कहीं पर भी नहीं है। इसलिए एक रिलेशन है कि जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है, वो पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर। सारी प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर। इसके बाद एक काम की बात और एक और नंबर आता है प्राइम नंबर। क्या आता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्याओं को, हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। जैसे बात करें 2 की, 3 की, और 3 के बाद बात करें 5 की, देन 7, ये सारे प्राइम नंबर इससे खुद के टेबल में आते हैं। इसमें एक खास बात 2 के लिए आप इसको सर्कल कर लेना, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, मतलब एकमात्र सम प्राइम नंबर, मतलब सम अभाज्य संख्या। एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा जितने भी है वो विषम है, मतलब ओड है वो सारे। सिंगल इवन प्राइम नंबर एंड द रेस्ट आर ओनली ओड प्राइम नंबर्स। डन। देन उसके बाद है को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर, मतलब हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या। इसमें एक्चुअली में क्या पेयर देखते हैं, पेयर लाइक जैसे मैंने लिखा 4 के बाद मैंने लिखा 5। ये ऐसे दो नंबर है जिनका अगर मैं देखूं ये किसी कॉमन टेबल में नहीं आएंगे, सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे। 4 और 5 ऐसा कोई सी भी टेबल नहीं है, ऐसा कोई सा भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 और 5 दोनों आते हो, ये सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं। तो ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए। क्या है, 1, तो उसको अपन को प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या है। ठीक। इसके बाद एक परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है,
परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, तो परफेक्ट नंबर समझ लो आप, परफेक्ट नंबर होते हैं, जैसे मैंने 6 लिया, 6 के मैंने फैक्टर कर लिया, ऐसे एलसीएम लेके आप फैक्टर कर लेना भाई, 2 3 6, 3 एकम 3 और ये 1 से भी चला जाएगा, तो इसके फैक्टर में 1 भी आएगा और 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, है ना। अब मैं अगर इन तीनों को जोड़ता हूं तो 3 और 2 5 और 1 6, तो इनका टोटल कितना आएगा 6, और 6 आने पर इसको अपन क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। लेकिन एक खास बात आपको याद रखनी है परफेक्ट नंबर में, भाई आप बात करो फैक्टर की, मतलब गुणनखंड, हिंदी में फैक्टर को गुणनखंड बोलते हैं, है ना। अब यह बात करो फैक्टर की, तो आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि सर 6 भी तो इसका फैक्टर होता है, लेकिन जो परफेक्ट नंबर है उसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो नंबर है ना उस नंबर को आपको एज ए फैक्टर इंक्लूड नहीं करना है, वो है फैक्टर खुद का, ऑब्वियस बात है हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, लेकिन आपको परफेक्ट नंबर चुनते समय उस फैक्टर को नहीं लेना है, ठीक है ना। तो 6 आपका एक परफेक्ट नंबर है, लेकिन 6 को नहीं लेना है, आपको 1 लेना है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। ऐसे आप देख लो 28 देख लो, देखो 1 की टेबल में आएगा, 2 की में आएगा, 7 की में आएगा और 14 की में आएगा, ठीक। और एक 4 छोड़ दिया मैंने, तो पहले 1 2 4 की टेबल में आ जाएगा, 7 की टेबल में आ जाएगा, फिर 14 की टेबल में आ जाएगा, 28 की में भी आएगा, वो छोड़ देना। 7 और 4 11 और 12 और 1 सॉरी 7 और 4 11 और 13 और 1 14, तो 14 और 14 कितने हो गए 28। तो ये परफेक्ट नंबर का एग्जांपल हो गया, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी 100%। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, अपन बात कर लेते हैं फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन की बात करें अगर हम, तो फ्रैक्शन फिर से 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। अब इसमें से एक तो है प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट में आपके पास जो बचता है वो है मिक्स फ्रैक्शन, मतलब भिन्न संख्या है, मतलब ये कैसी होगी, भिन्न संख्या में कैसी होगी, मिक्स फ्रैक्शन। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं होता है, बहुत साधारण सी बात है, ऊपर जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होना चाहिए, नीचे का डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इम्प्रॉपर ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट इसका उल्टा है, ऊपर बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, नीचे क्या होनी चाहिए, छोटी, मतलब भिन्न, अंश बड़ा हर छोटा, न्यूमरेटर छोटा, प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, इम्प्रॉपर में अंश बड़ा हर छोटा। और मिक्स फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए, एक तो लेना होल नंबर, होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या एक तो ये लेना है। इसके बाद आप कॉम्बिनेशन बना देना प्रॉपर फ्रैक्शन का, मैंने लिखा 3/7, मतलब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, आपका मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण भिन्न संख्या है ना, मिश्र भिन्न संख्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। होप सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको अपन कंटिन्यू करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगला जो भी वीडियो आपके पास आएगा उसमें आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, 2 डिजिट के स्क्वायर्स कैसे करते हैं, आई मीन से 11 से लेके और कहां तक के 99 तक के स्क्वायर अपन कैसे करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट वीडियो से आपके जो टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम से अपन वो उसको कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।